नाज़रीन, इमरान खान के साथ गुज़श्ता रात जो कुछ हुआ और पाकिस्तान के अंदर एक मखसूस तर्ज की जमहूरियत, जिसके बारे में आज बैरिस्टर गौहर ने फैसला कर लिया था कि हम कुछ ही दिन बाद असम्बली से बाहर निकल आएंगे, उसी तनाजुर में आपको मौलाना फजल रहमान की एक इंपॉर्टेंट तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बाकायदा तौर पर वो तहरीक इंसाफ का साथ देने और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब ये बहुत बड़ा पोलिटिकल मूव है। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। पार्लियामेंट में अपोजिशन जमातों के नुमाइंदगान कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन, सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूं और उनकी तशरीफ़ आवरी पर उनका शुक्रगुज़ार हूं। हमने इस उसूल पर इत्तिफ़ाक़ किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिज़नेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों, ताकि अपोजिशन एक मुअस्सर किरदार अदा कर सके। हमारे सामने जो मुल्क के मसाइल हैं, अमन व अमान का मसला है और ख़ास तौर पर दो सूबों के अंदर जिस तरह की हालत जंग है और जिसकी वजह से हुकूमती रिट चैलेंज हो रही है, शहरियों की ज़िंदगी अजीरन है, हर शख्स अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करता है और हुकूमत की तरफ से सिर्फ तिफल तसल्लियाँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब ये तिफल तसल्लियाँ ये तो हम गुज़श्ता 20 सालों से सुन रहे हैं। कितने ऑपरेशंस हुए दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, अमन व अमान के क़याम के लिए, हुकूमती रिट को मज़बूत बनाने के लिए, लेकिन अब तक हमें वो मकसद हासिल नहीं दिख रहा है। कुछ भी हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई कामयाबी नज़र नहीं आ रही। और उस वक्त भी यही गुफ्तगू थी और आज भी यही गुफ्तगू है। अल्फाज में कोई फ़र्क नहीं, तिफल तसल्लियों में कोई फ़र्क नहीं, लेकिन नतीजा सिफ़र है और किसी किस्म की हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही है। इससे जो हमारी मईशत पर बुरा असर पड़ रहा है और मुल्क के कारोबारी तबके को चारों सूबों में जो मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, बिलखुसूस जो हमारे कबायली इलाक़ों के ताजर थे वो जिस तरह बुरी तरह मुतासर हुए हैं, उस हवाले से पाकिस्तान एक इंतहाई मुश्किल हालात से गुज़र रहा है। हमारी मगरबी सरहद बंद है, तिजारत और कारोबार के दरवाज़े बंद हैं। हमारी मशरक़ी सरहद बंद है, कारोबार के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं, तिजारत के कोई मौक़े मौजूद नहीं हैं। चीन नाराज़ है, हमने उनके एतमाद को ठेस पहुँचाया है और आज अगर हम उनसे कह रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि 170 अरब डॉलर हमें माफ़ कर दें, तो वो हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद करता है। ईरान के जो हालात हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छे या बुरे हालात में कोई बेबस नज़र आ रहा है। इस तरह पाकिस्तान को इन गलत पॉलिसियों ने महसूर करके रख दिया है और ख़ित्ते में पाकिस्तान एक गैर महफूज और महसूर रियासत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कब तक खामोश रहा जाए? कब तक हम मसलहतों का शिकार रहें? कब तक हम मुल्क के दाखिली सियासी मफादात पर नज़र रखें और मुल्क पर नज़र न रखें? बयानिया जो इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, वो गलत बयानिया है। वो लोगों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, गलत मालूमात फराहम कर रहे हैं। इस किस्म के कोई हालात नहीं हैं जो वो हमें बता रहे हैं। तो न हमारा मुल्क अमन अमान, न हमारे मुल्क की मईशत इस काबिल है। सूबों की बातें की जा रही हैं, किस तरह की जा रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो किस उम्मीद पर इस किस्म की बातें कर रहे हैं, किस उम्मीद पर ये बातें हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हैं कि अभी तक हम मुतमईन नहीं हैं, ना सूबों के लिए कोई तैयारी है,
न सूबों के लिए कोई माहौल मौजूद है, आग लगी हुई है और लगी हुई आग के अंदर आप कहते हैं आओ घर में इस तरह तकसीम करें, ये नहीं हो सकता जी। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल रावलाकोट में है, 3 महीने हो रहे हैं, धरना बैठा हुआ है, अवाम की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मुस्बत बात भी करें तो मुस्बत बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़ाहिर है कि फिर जब आप बातचीत नहीं करेंगे तो फिर जो शिद्दत पसंद अनासर हैं, ज़रा इंतहा पसंद और सख्तगीर लोग हैं, वो आगे आएंगे और फिर हालात और गंभीर होते चले जाएंगे। तो ये मौक़े अपने हाथ से क्यों जिए जा रहे हैं, ये हालात क्यों मुल्क के लिए बनाए जा रहे हैं। लिहाजा हमने फ़ैसला किया है कि अपोजिशन की तरफ से हम अपना बयानिया कौम तक पहुँचाएँगे, हक़ाइक़ कौम तक पहुँचाएँगे और एक तरफ एक किस्म की बात, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कह रहे हैं कि आएँ बात करें, ताली 2 हाथों से बचती है। मेरे ख़्याल में यहाँ 2 हाथ नहीं हैं कि जो करीब होकर ताली बजा सकें। यहाँ एक ही हाथ है जो कौम के चेहरे पर थप्पड़ मारता है और थप्पड़ की गूंज आ रही है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ना उनके पास कुछ है कि वो किसी को कुछ दे सकें। तो ये इस वक्त तक हमारा इत्तेफाक राय हो चुका है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अपनी अपनी पार्टियों के सामने भी जाएंगी और उनको एतमाद में लिया जाएगा और फिर उसके बाद अगली हमारी जो मीटिंगें होंगी उसमें अगले आइंदा मुस्तक़बिल के फ़ैसले होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मौलाना, आपने जो कदम उठाया है ये इंतहाई खुशाइंद है। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और अगर इजाज़त है तो मशरान हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के, उनकी इजाज़त से बिल्कुल ये इकरार करता हूँ कि पाकिस्तान आज एक ऐसी नहज पे खड़ा है जहाँ ज़रूरत है तमाम उन लोगों को जो मुहिब्बुल वतन हैं, जो ज़ी शऊर हैं, कि वो इकट्ठे हों। पार्लिमान के अंदर बहुत बड़ी तादाद इन तजुर्बाकार लोगों की है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजारी है, मुल्की मामलात पर गौर व फ़िक्र में गुजारी है। और आज जो हो रहा है ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। आज इस मुल्क में ना आइन है ना कानून है, सिर्फ धौंस है। जिस थप्पड़ का जिक्र मौलाना ने किया वो हम सब के चेहरों पर रसीद हो रहा है। तो आज हमें फ़ैसला करना है कि हमने इस मुल्क को कहाँ लेकर जाना है। कभी बात होती है कि धौंस से सूबे बनाए जाएंगे, सूबों के तशख़्ख़ुस को ख़त्म किया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क के लिए मोहलिक हैं ये बातें, ये रवैया। ये सिर्फ वो नहीं कह रहे जिनका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है। आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, इस मुल्क में आज जो भी फ़हम रखता है, वो डॉक्टर इशरत हुसैन हो या कोई और हो, न्यूट्रल आदमी, वो कह रहा है कि खुदा के लिए रुक जाओ। ये जो रविश तुमने अपना ली है, जिसमें यह समझा जाता है कि एक मखसूस टोला या चंद लोग फरासत रखते हैं और मुल्क के दूर रस फैसले कर सकते हैं, ये ज़हर कातिल है। इससे हमें इज्तनाब करना होगा। हमें लेके चलना होगा पूरी कौम को साथ। वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम हो, वो बलूचिस्तान के अवाम हो, सिंध के अवाम हो, और पंजाब के या कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के। आज हर इलाके के अवाम को धुतकारा जा रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोगों का खून बह रहा है। तो ये वो रविश है जिससे मुल्क मजबूत नहीं होते। हम मुल्क की जड़ों में बारूद भर रहे हैं, खून बहा रहे हैं। तो हम सबको इकट्ठा होना है। इस वक्त फिलवक्त जो फैसला है वो पार्लिमान के अंदर हम आहंगी का है, और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इत्तेहाद जो है मुल्क के हर कोने में, सड़कों पे आपको नज़र आएगा। लेकिन इस वक्त हम पार्लिमान के अंदर अगर इकट्ठे हों तो बहुत सी ऐसी कानून साजी जिसका इरादा है जो मुल्क को कमज़ोर करेगी, हम उसको रोक सकते हैं, हम फरासत की बात कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये इत्तेहाद जो बन रहा है, जो हम आंगी की बात हो रही है, ये मुल्क को सही समत ले जाने में इंतहाई मददगार साबित होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह आज एक इंतहाई खूबसूरत दिन है जहाँ हम ऐलान कर रहे हैं मुत्तहिदा अपोजिशन का पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट हो या कौमी असम्बली हो। आप देखें कि ये मुल्क, कोई भी मुल्क हो, अगर बगैर कानून के चलाया जाए तो वो जंगल बन जाता है। लोगों को उनके हुकूक नहीं मिलते, उनकी जान माल नामूस महफूज नहीं रहती। जैसा कि आज आपने देख लिया कितना बड़ा यानी तौहीन अदालत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया, वाज़ेह आर्डर था। जो थोड़ी बहुत इंग्लिश समझता है वो भी पढ़ लेगा और समझ लेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान साहब को आप शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ले जाएं, वहाँ उनका प्रोसीजर होना चाहिए, चेकअप होना चाहिए, उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। और ये हुक्मरान आप देख लें कि कानून, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर इनकी निगाहों में क्या हैसियत रखता है। ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ला कानून, बदतरीन कानून शिकनी
اور لاقانونیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہیں سے تو اس کا راستہ روکنے کے لیے اٹھنا ہوگا، بات کرنی ہوگی، اس کے مقابلے میں ٹھہرنا ہوگا۔ اگر یہ لاقانونیت کا اور تشدد کا اور متشدد اقدامات کا سلسلہ جاری رہا تو پھر کیسے ہم اکٹھے رہ سکیں گے؟ ہم کیا بلوچستان کے بچوں کو گولیاں مار کر، عوام کو گولی مار کر، انہیں دبا کر اور کیا تشدد کر کے اور ان کو روب کے ذریعے اور اس طرح سے ہم ان کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں؟ کیا دلوں کی آواز بھی ہے، ہم اس کو لے کے چلیں گے دھونس اور دھاندلی کے خلاف، ظلم و ستم کے خلاف، قتل و غارت گری کے خلاف اور نفرتوں کے خلاف۔ اور انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ جو بھی اس بیانیے پر آتا ہے، جو پاکستان کے عوام کو خوبصورت اور اچھی حکومت دینے کی کوشش کرتا ہے، آئین کا پرچم اٹھاتا ہے، فیڈریشن کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے، اور باقی جو باتیں دوستوں نے کی، انشاءاللہ ہم سب اکٹھے ہوں گے اور مل کر انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، پاکستان کے لیے کریں گے، پاکستان کے عوام کے لیے کریں گے، آئین اور قانون کے لیے کریں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے لیے اتنی خوبصورت ضیافت کی ہے۔ آج چونکہ میں جو ہماری ڈسکشن ہوئی وہ ایجنڈا آپ کے سامنے رکھا، ایک پوائنٹ مولانا صاحب شاید ہو گئے کہ جتنی بھی قیدی ہیں، عمران خان اور جتنی بھی باقی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ ہم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو کل رات ہوا ہے اور جس طرح سپریم کورٹ کی جو ڈیسیجن ہے اس کی توہین کی گئی ہے اور جس طرح مذاق کیا گیا ہے، اور مطلب یہ تو یہ ملک میں کوئی قانون آئین تو چھوڑو، یہ تو ابھی جنگل کا قانون بن گیا، یہ ایک بنانا ریپبلک بن گیا۔ ہم کسی صورت میں اس ملک کو ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ یہ ملک سب پاکستانیوں کا ہے، یہ کسی ایک فرد واحد کا حکم نہیں چلے گا۔ اس ملک میں خلق خدا ہی راج کرے گی۔ اس لیے جو عمران خان اس وقت جیل میں ہیں، ایک مشکل میں ہیں، اور وہ قانون اور آئین کے لیے اور پاکستان کی ساورنٹی کے لیے وہ اس وقت قربانی دے رہا ہے، پاکستانی قوم اس کے ساتھ ہے۔ تو آج ہماری جو ڈسکشن 4 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، اس میں جو قیدی جتنی بھی ہیں، عمران خان یا جتنی دیگر بھی قیدی ہیں، سب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسرا، جو صوبوں میں امن و امان کی سیریس صورتحال ہے، اور خاص کر جو ان کی پالیسی کی وجہ سے، وہ بلوچستان ہے یا خیبر پختونخوا ہے، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد کیا جائے، اور جو ان کی جس پالیسی کی وجہ سے وہاں بدامنی ہے، روزانہ جو ہے نا ہمارے فورسز کے لوگ، ہمارے عوام جو ہے نا شہید ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس کرے، ہمیں امن دے، اور امن کے لیے ہمارا مطالبہ ہے۔ تیسرا، جو کشمیر میں ہمارے بھائی بیٹے ہیں اور اس وقت ان کا مطالبہ ہے 9ویں دن سے تقریباً کافی لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں، کافی لوگ، اور اس کے باوجود شہید ہوئے ہیں، اس کے باوجود جو ہے نا یہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کر رہے، اس کے جائز مطالبات ہیں، ان کے ساتھ ہم ہیں۔ اور جو صوبوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ صوبوں کے حوالے سے جو بھی بات ہوگی، ہم سارے مشترکہ متفقہ موقف بنائیں گے، اور اس کے مطابق پھر ہم قوم کے سامنے وہ موقف رکھیں گے۔ اور سوار کو جو ہے نا منڈے انشاءاللہ ہماری اسمبلی میں جوائنٹ اپوزیشن میٹنگ، پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ ہوگی، جس سے سینیٹرز اور سارے ایم این ایز اور تمام پارٹیوں کے قائدین شامل ہوں گے۔ تھینک یو۔ مولانا صاحب، ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ اب بات کرنے نہیں، بات اچھا نہیں لگتا، پھر اچھا نہیں لگتا۔ بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ نہیں ہماری پاکستان گنگا الٹی بہہ رہی ہے۔ دنیا کا قانون یہ ہے کہ عوام کی مرضی سے حکومتیں بنتی ہیں، ان کی منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے، لوگ متفقہ آئین پہ عمل کرتے ہیں۔ افواج دنیا کی افواج ہیں، بہت مضبوط افواج ہے، دنیا کی بہت بڑی ایجنسیاں ہیں، CIA ہے، فلانا ہے، فلانا ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ اس سارے محفل میں کوئی بھی ایسا بالکل یعنی دماغی معاف آدمی نہیں ہے جو ملک کے لیے فوجوں کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہوں، جو ملک کے لیے بہترین جاسوسی اداروں کی ضرورت کو نہ سمجھتا ہوں۔ میں بار بار ایک جسے پکچر استعمال کرتا ہوں، ایجنسیاں قانون اور آنکھوں کی طرح ہوتی ہیں۔ جس ملک کی ایجنسیاں بیدار ہوتی ہیں، ہماری ایجنسیاں خدا کرے سب سے بیدار ہوں، لیکن جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں، ہمارے افواج کو بھی اس طرح گزارا کرنا پڑے گا۔ جس طرح دنیا کی ایجنسیاں گزارا کرتی ہیں، ہماری ایجنسیوں کو بھی بجائے اسے کہ آپ ان کو اس پہ لگائیں کہ مولانا صاحب کی فٹ پرنٹ معلوم کرو، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے۔ پاکستان کو بچانا عوام کا ہے، اور عوام کی طاقت سیاسی لوگوں کے پاس ہوتی ہے۔ سیاسی لوگ ہی پاکستان کو بچا سکتے ہیں۔ 3 سال سے حکومت چل کی، بلکہ 5واں بجٹ پیش گیا۔
جتنے بھی ڈگنیٹریز آئے ہیں کسی کو نہ مولانا صاحب نے دیکھا ہے نہ تحریک